रात के ठीक 12 बजे। अगर कभी सुनसान सड़क पर तुम्हें दूर से पीली रोशनी हिलती हुई दिखाई दे तो गलती से भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं होती, वो होती है लालटेन वाली औरत। ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव परियातू की है। गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो सीधे जंगल के बीच से गुजरती थी। दिन में भी लोग उस रास्ते से अकेले जाने से डरते थे, लेकिन रात में वहां कोई कदम भी नहीं रखता था। गांव वालों का कहना था कि रात 12 बजे के बाद उस सड़क पर एक औरत दिखाई देती है। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और हाथ में जलती हुई लालटेन। जो भी उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव के लड़कों को ये सिर्फ अफवाह लगती थी। इसमें से एक था रवि, 22 साल का, जिद्दी और हर बात में मजाक करने वाला। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पे बैठा था। वाह, क्या चाय है, बिल्कुल ताजगी आ गई। हाँ यार, और इस मौसम में तो इसका मजा ही कुछ और है। तभी बूढ़ा दुकानदार धीरे से बोला, आज अमावस्या की रात है, जंगल वाले रास्ते से मत जाना। क्यों काका, लालटेन वाली चुड़ैल मिल जाएगी क्या? दुकानदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो चुड़ैल नहीं बेटा, वो किसी को ढूंढ रही है। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन रवि फिर भी हंसता रहा। रवि के दोस्तों ने उसे उकसाया, अगर इतने ही बहादुरी है तो आज रात उसी रास्ते से होकर दिखा। रवि तुरंत मान गया। आज रात 12 बजे मैं अकेला जाऊंगा। सबने मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के 11:45। पूरा गांव सो चुका था। आसमान में चांद नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। रवि बाइक लेकर जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं होता। रवि खुद को समझाता रहा, अरे सब दिमाग का खेल है ये। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। क्या है ये अब? क्या है ये अब? यार चलना! कहाँ फंसा दिया गया? बीच जंगल में मोबाइल का नेटवर्क भी गायब। अब उसे हल्का डर लगने लगा था। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर में एक पीली रोशनी दिखाई दी, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे कोई लालटेन लेकर चला आ रहा हो। रवि ने ध्यान से देखा। वहां सच में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में पुरानी लालटेन। उसका चेहरा नीचे से झुका हुआ था। रवि का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। औरत धीरे धीरे मुड़ी और जंगल के अंदर चलने लगी। रवि ने राहत की सांस ली। पगली होगी कोई। लेकिन तभी उसे बूढ़े दुकानदार की बात याद आई। वो किसी को ढूंढ रही है। अचानक रवि को लगा जैसे वो औरत उसे इशारा से बुला रही हो। डर के बावजूद रवि इसके पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। हवा बिल्कुल शांत, झिंगुरों की आवाज तक बंद, बस लालटेन की हल्की पीली रोशनी।
और सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज। चलते चलते रवि ने देखा पेड़ों पर पुराने लाल धागे बांधे थे। कुछ जगह राख पड़ी थी, जैसे वहां कोई पूजा हुई हो। तभी उसे टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया और मंदिर के सामने जाकर रुक गई। औरत मंदिर के सामने जाकर रुकी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और पहली बार रवि ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर अजीब मुस्कान। रवि डर के मारे पीछे हट गया। औरत अचानक भारी आवाज में बोली, तू आखिर आ ही गया। रवि कांपने लगा। मुझे जाने दो। औरत नहीं। हंसने लगी। ऐसी हंसी तो इंसानों जैसी नहीं दूर थी। रहो मुझसे। फिर उसने मंदिर की तरफ इशारा किया। रवि ने देखा मंदिर के अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थी, उन लोगों की जो सालों से गायब थे। और उनमें से एक तस्वीर रवि की थी। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। रवि का दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? औरत धीरे से बोली, तू हर बार वापस आ जाता है। रवि समझ नहीं पाया। अभी अचानक उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। बार बार, हर बार करने के बाद भी। औरत ने बताया, बहुत साल पहले इसी जंगल में एक तांत्रिक रहता था। वो लोगों की बलि देकर काला जादू करता था। एक रात गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, हर अमावस्या को आत्मा वापस आएगी। और वही आत्मा रवि था, जो हर जन्म में वापस उसी जंगल तक खींचा चला आता था। रवि डर के मारे चिल्लाया, ये झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन तभी उसे अपने हाथों पर जलने के निशान दिखाई दिए, जो धीरे धीरे उभर रहे थे। अचानक लालटेन अपने आप तेज जलने लगी। मंदिर के अंदर से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। चारों तरफ धुआं फैल गया। रवि भागने लगा, लेकिन जंगल बदल चुका था। हर रास्ता वापस उसी मंदिर तक पहुंचा रहा था। उसने देखा पेड़ों के बीच दर्जनों लोग खड़े थे, सफेद आंखें, जले हुए चेहरे, और सबकी नजर उसी पर। वो वही लोग थे जो सालों से गायब थे। रवि पूरी ताकत से भागा। बहुत देर बाद उसे अपनी बाइक दिखाई दी। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक चालू हो गई। वो तेजी से गांव की तरफ भागा। रवि किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन गांव पहुंचते ही उसके होश उड़ गई। पूरा गांव सुनसान था। सभी घर टूटे हुए थे। दीवारों पर काई जमी हुई थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहता था। तभी उसे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही लालटेन वाली औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। और इस बार उसने अपना चेहरा पूरी तरह दिखाया। अरे वो औरत तुम मेरे कोई पीछे और हो? नहीं, तुम्हारा चेहरा देखो। बल्कि रवि माँ, की माँ तुम थी, मेरी माँ हो। हाँ बेटा। जिसकी मौत बचपन में उसी आग में हो चुकी थी। अगली सुबह पास के गांव वालों को जंगल के बाहर एक जली हुई बाइक मिली, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। आज भी हर अमावस्या की रात उस जंगल में एक पीली लालटेन घूमती दिखाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक आवाज गूंजती है, तो फिर वापस आएगा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं रात में जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगली कहानी
शायद तुम्हारे गांव की हो।